मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्स है, बसेस है, फोर व्हीलर्स है, सबको अपनी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे स्लो रखनी चाहिए और अच्छे से चलानी चाहिए, धीरे चलानी चाहिए, ब्रेकर्स लगने चाहिए। यहाँ यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करे, नियमों का पालन करे। हम बच्चे कर सकते तो आप बड़े क्यों नहीं कर सकते। गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत है, ब्रेकर नहीं, इसलिए साइड में जो नियम फॉलो भी नहीं कर, साइड जो लाइन है जो पैदल चल सकते हैं उसमें भी गाड़ी चलाते हैं बहुत लोग, उसके लिए भी नियम बनना चाहिए। मैडम से आप मिले हैं, उचित आश्वासन जैसे हम बोले कि जल्दी से कार्रवाई चालू की। दुर्ग जिले में कहीं पर काफी सारे गड्ढे हैं, उन गड्ढों से लोग परेशान हैं। कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था को देख करके लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग लगातार इस व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं खामियां अवश्य देखने को मिलती हैं। ऐसा एक मामला आज दुर्ग में सोमवार को जनदर्शन में देखने को मिला, जब काफी सारे छोटे बच्चे, यहाँ पर देखिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं अपनी बात को लेकर के। कितने जागरूक ये बच्चे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, इस बात की जानकारी जब हमें हुई तो काफी अच्छा लगा कि कम से कम आने वाले जो देश का भविष्य है वो ये बच्चे हैं, और इन बच्चों को भी ये मालूम है कि किस तरीके की परेशानियां सड़कों में पैदल चलते वक्त होती है, भारी वाहनों के आने जाने से, सिग्नल के बंद होने से। ऐसा ही मामला ये लेकर के आज पहुंचे हुए जिला मुख्यालय में। जी हाँ, दुर्ग के मालवीय नगर चौक में काफी दिनों से ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद है, जिससे इन छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, आइए हम इन बच्चों से जानते हैं। रिसेंटली मेरी सिस्टर के साथ भी यही सेम केस हुआ है कि वो भी टू व्हीलर्स पे स्कूल जा रही थी, तो ओवर स्पीडिंग के कारण एक कार ने उनको ठोकर मारी। ये अच्छी बात है कि उनको कुछ चोट वोट नहीं लगी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्स है, बसेस है, फोर व्हीलर्स है, सबको अपनी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे स्लो रखनी चाहिए और अच्छे से चलानी चाहिए, धीरे चलानी चाहिए, ब्रेकर्स लगने चाहिए यहाँ ओवर सिग्नल से, और जितने भी सिग्नल्स हैं सब ऑन रहने चाहिए। मालवीय नगर चौक से आप बता रहे हैं, मालवीय नगर चौक का सिग्नल खराब है, कब से खराब है और उस रास्ते से आप गुजरते हैं, कैसी परेशानी? नहीं, खराब नहीं है, चालू सुबह के टाइम चालू नहीं होता, दोपहर के 11-12 बजे चालू होता। हम लोग जब जाते रहते तो सिग्नल तो ऑन रहता नहीं, तो कोई फॉलो भी नहीं करेगा, तो उसके कारण ओवर स्पीडिंग होते रहता है। तो वैसे अभी रिसेंटली जो हुआ था, टक्कर मारते मारते बचा मेरा दोस्त, और वैसे पिक दान भी होते रहते हैं। जैसे बहुत बार हमारे स्कूल ड्रेस भी खराब हो चुके हैं, उसके कारण हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, फाइन भी भरना क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की लापरवाही जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करे, नियमों का पालन करे। हम बच्चे कर सकते तो आप बड़े क्यों नहीं कर सकते। बेटा आप बताएंगे, आप अभी कलेक्टर मैडम से मुलाकात की, आपने क्या आश्वासन मिला, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जल्दी कार्रवाई करेंगे, सिग्नल ठीक करवाएंगे और सुबह सिग्नल चालू रहेगा और ब्रेकर भी बनेंगे और पिक दान पर भी कार्रवाई करी जाएगी। आपका दोस्त कहाँ है जिसको चोट लगी है? इधर आओ बेटा जी, बताओ कहाँ जा रहे थे आप, किस तरीके से आपके साथ ये दुर्घटना का शिकार आप? स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते इसी के साथ मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं राइट साइड में देख रहा था, तो लेफ्ट साइड में अचानक से ट्रक आ गया और मैंने ब्रेक मारा, मैं ठोकर खाते खाते बच गया। चोट नहीं आई है। भारी जो वाहन है, आप लोगों को पता है कि भारी वाहनों के लिए अलग रूट, एक अलग समय तैयार किया गया है, बावजूद इसके जो है वो ट्रक वहाँ से निकल रही है। ऐसे वाहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप आरटीओ से या यातायात विभाग के लिए, क्या संदेश? वो अच्छे से गाड़ी चलाएं और थोड़ा जो साइकिल वाइकल हैं, जो छोटी गाड़ी है, उनको थोड़ा देख के चलाएं, और हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो थोड़ा देख के चलाएं कि ओवर स्पीडिंग ना करें, जो रूल है उनका पालन करें, रूल का, बस यही करें। पैदल चलने वालों को किस तरीके की परेशानियां होती मैम गाड़ी से बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि स्पीड बहुत है, ब्रेकर नहीं, इसलिए साइड में जो नियम फॉलो भी नहीं कर, साइड जो लाइन है जिसमें पैदल चल सकते हैं उसमें भी गाड़ी चलाते हैं बहुत लोग, उसके लिए भी नियम बनना चाहिए। अभी मैडम से आप मिले हैं, उचित आश्वासन मिला? जैसे हम बोले कि जल्दी से कार्रवाई चालू की कितने जल्दी करने की का बात कही गई? वो नहीं बोले पर जल्दी करने की कार्रवाई की जाए। अभी आप चाहते हैं प्रशासन से कि व्यवस्था में सुधार? हाँ, अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे काफ़ी सारी मांगों को लेकर। ओवर स्पीड जो है आज लोगों के लिए भारी समस्या का कारण बन रही है। जिस तरीके से ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड गाड़ियां जो है निरंतर लगातार आवागमन कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पैदल चलने वाले या टू व्हीलर वालों को काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, यदि हम बात करें तो यातायात विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा
काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, बावजूद इसके प्रशासन की अनदेखी करते हुए ये ट्रक चालक, ये मालवाहक जो गाड़ियां है वो निरंतर प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं। बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से बच्चे लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, ओवर स्पीड गाड़ियां होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही। आज ही एक बच्चा दुर्घटना का शिकार होते होते बचा है, तो उन सभी बच्चों ने प्रशासन से मांग की है कि उन बच्चों के साथ न्याय किया जाए, पैदल चलने वालों के साथ न्याय किया जाए और उन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। अपना ज्ञापन इन्होंने जिलाधीश तक पहुंचा दिया है। जिलाधीश के द्वारा इन्हें उचित आश्वासन भी मिला है। अब देखना होगा कि मालवीय नगर चौक में कितनी जल्दी सिग्नल बनता है, या सुबह जिस तरीके से सिग्नल बंद रहता है तो सिग्नल को बनाने की कवायद कब तक की जाती है और कब तक बच्चों की जो शिकायत है उस पर कार्यवाही की जाती है। फिलहाल बच्चों ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बच्चे जो हैं अभी पैदल चलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।